9 के वाकयात के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात खराब किए गए। पीटीआई वाले सियासी नाबालिग हैं, हर चीज डायलॉग से खत्म हो सकती है। पीटीआई ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगाई, मुराद अली शाह। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में इमारत की बेसमेंट में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटीज़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। असद कैसर ने आगाह किया, कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, अब्दुल अलीम खान की शिरकत। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल हुए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 8 से बढ़ाकर 10 हो गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दिया। आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का बल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है उसके भी ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसकी मातहत जो है जुडिशल कमीशन। आज इब्तिदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए और अब आप इसके आगे लगा दिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फ़ैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए।
पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों एतराफ से खुले दिल के साथ बैठें, फरीकैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान लें। अगर पीटीआई हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। ऐवान सदर में 2 बड़ों में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्क की क़यादत में पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर जरदारी की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर भी शरीक। मौलाना फजल रहमान से चौधरी शुजात हुसैन का टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने मदारिस बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। मुआवला फ़हम और तहकीम से हल करने पर खुशी का इजहार। खुशी है मौलाना ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। चौधरी शुजात हुसैन की मदारिस मामले पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागदौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं कि आवाम का पैसा है, आवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था तो बच्चों को क्यों नहीं मिला? और आपके लिए और आने वाले कल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है। हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के जमानों में नहीं था। और मैं समझता हूं कि इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। इंटरनेट स्लो किया जाए तो बाबुओं का नुकसान नहीं होता, नौजवान मुतासर होते हैं। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ नहीं आता। माजी में किसी न किसी बहाने यूथ को खामोश करवाने की कोशिश की गई। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर आपका मुतालिबा इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। नौजवान मुल्क की ताकत, लोग आपसे डरते हैं। तालीम के फरोग के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर के कॉन्वोकेशन से खिताब। लोड शेडिंग न करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। हम लोड शेडिंग का मुकाबला कर सकते हैं, कम कीमत पर बिजली फराहम कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल में बहुत बड़ा खतरा है। मौसमियाती तब्दीली के लिए हमें जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। नया PSTP तैयार करना चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए हो। हमें अपना पानी महफूज करके बिजली पैदा करना होगी। ग्लेशियर्स पिघलने से खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। 26वीं तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को बुनियादी हुकूक के तौर पर शामिल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए।
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई केस से डिस्चार्ज होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है उस फैसले को मौखर कर दिया गया है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फैसला क्यों मौखर किया गया है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फैसला जो है वो कहाँ लिखा जा रहा है कि वो जो है इतनी मुश्किल पेश आ रही है कि जब फैसला सुनाया जाना था तो उसको मौखर कर दिया गया है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आज क्यों मौखर किया गया? फैसला कहां लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है? बानी पीटीआई उनकी अहलिया बेगुनाह है, केस का फैसला जल्द किया जाए। अलकादर ट्रस्ट केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। हुकूमत इंतकाम में इतनी आगे चली गई कि मुखालिफिन को खत्म कर रही है। सियासी मुखालिफिन को इबरत का निशाना बनाने के लिए मईशत की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हुकूमत मुल्की मईशत को तबाह करने की साजिशें कर रही है। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 9 में वाकयात के मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई वाले अडियाला जेल में बैठे मास्टरमाइंड को बचाना चाहते हैं। सजाएं होती रहेंगी, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। सजा और जजा के निज़ाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। मुल्क से गद्दारी और बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। 9 मई के मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। जिनको सजाएं हुई उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। खुरम तक जमीनी राब्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के कयाम का फैसला। वजीर आला KPK की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत पर अमल। जिला खुरम में जारी रिलीफ एमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी। पाराशना रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। फरीकैन में मुआहदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक तमाम मोर्चों को मिसमार करने और गैर कानूनी हथियार जमा करने का भी फैसला। खुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का तनाजा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं, कुछ अनासर फिरका वराना मुनाफरत से हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। पीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। KPK हुकूमत की खुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC की तैनाती के लिए दरखास्त। पेशावर, कोहाट, बन्नू, DI खान, मालाकंड के लिए खुसूसी बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमन अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। इजलास में फैसला। नए साल के लिए हुकूमत ने आम तातीलात का ऐलान कर दिया। कौमी इस्लामी त्यौहारों और अक़लियतों के त्यौहारों समेत दीगर छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। साल 2025 के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 17 छुट्टियों का ऐलान किया। इन छुट्टियों के अलावा 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टियां भी होंगी।